हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि व्हाट्स द करंट गॉसिप ऑन यू। आपके बारे में करंटली क्या गॉसिप चल रही है। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। हज़ारों लोग रीडिंग को देखते हैं, हर बात हर किसी पर मैच ही कर जाए ये आवश्यक नहीं है। जेंडर बेस्ड नहीं है, ये सभी जेंडर्स के लिए है, मेल फीमेल सबके लिए है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आज की रीडिंग करने में मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे इंट्यूशन दीजिए ताकि मैं मैसेजेस को ठीक ठीक पढ़ सकूं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट्स द गॉसिप ऑन यू। द वर्ड कार्ड आया है द मून, हैंगमैन, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन नहीं, हाई प्रिस्टिस, टू ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आपके बारे में करंटली क्या गॉसिप चल रही है, इस डेक को मैं यहाँ रख देती हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये बात चल रही है कि आपको ज़िंदगी में ठहराव चाहिए। पीछे मकान दिख रहा है, ये स्टेबिलिटी को बताता है। आपको जीवन में ठहराव चाहिए और यहाँ पर लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। जब जीवन में शांति होती है तो आपको सुकून मिलता है, और लोगों के बीच यह भी बात हो रही है कि जीवन की उठापटक उथल पुथल में आप मैनेज नहीं कर पाते, आपको स्ट्रेस होता है। मैनेज तो जैसे तैसे करते हैं, पर आप जो सिंगल होकर जो जीवन में खुश रहते हैं वैसी खुशी आपको उथल पुथल में नहीं मिलती। आप मेंटली परेशान रहते हैं। आप हिम्मत रखकर चलते ज़रूर हैं, पर आपकी जो बेसिक खोज है वो शांति की है। शांति की खोज भी है और सत्य की खोज भी है। मैं आगे बताऊंगी इस बारे में आपको। यहाँ पर लोगों को लगता है कि आप सिंगल ही रहना चाहते हैं। आप फ्रीडम पसंद इंसान हैं, आपको बंधन नहीं चाहिए। आपके बारे में ये गॉसिप होती है कि सिंगल लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हैं। इवन कई लोग आपसे जेलस भी होते हैं कि वे अपने पार्टनर के साथ एक टॉक्सिक रिश्ते में हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई झंझट नहीं है। बस इस बात से आपको पार्टनर नहीं चाहिए, ये बातें होती हैं। और दिखावे का रिश्ता तो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके बारे में लोगों के बीच ये भी बात है कि आप जीवन भर सिंगल रहने के डिसीजन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आसपास समाज में आप शादियां होते देख रहे हैं, उसके बाद रिश्तों में क्या टॉक्सिसिटी है ये भी देख रहे हैं। इससे आपके मन पर बहुत चोट पहुंची है और आप सिंगल हैं। और एक ऊंचाई से, ऊंचाई से मतलब साक्षी भाव से दूर से डिटैच होकर रिलेशनशिप्स को देख रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ये सब स्थायी नहीं है। लोगों को लगता है कि आप सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं। आपको ऐसी ज़िंदगी जीनी है जिसमें कोई झंझट ना हो। ये गॉसिप होती है आपके बारे में सिंगल लाइफ को लेकर। यहाँ पर आपको ऐसा माना जाता है कि आप एक इमोशनल इंसान हैं जिसके इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं, और इसीलिए आप कई बार कभी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, कभी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसा है आपका कुल मिलाकर मन साफ है, इस बारे में गॉसिप होती है। यहाँ पर आपके बारे में ये भी गॉसिप होती है कि आज भी आपके जीवन में कोई एक पास्ट पर्सन है, पुरानी कोई स्थिति है जिसकी वजह से आप वर्तमान में झूल रहे हैं, या कई सालों से चली आ रही जॉब है जिसमें आप वर्तमान में संघर्ष कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको थोड़ा डिस्टर्ब करती है, आपको थोड़ा सा फंसा कर रखती है। बाकी आपके जीवन में आप बैलेंस भविष्य में बना लेंगे।
आपको एक होनहार व्यक्ति के रूप में लोग देख रहे हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग आर्टिस्ट हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, कहीं आपका एग्जीबिशन लगता है। और आपके बारे में ये भी गॉसिप होती है कि लव लाइफ में आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, पर आप उसी को चुनेंगे जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जाए, आपके जीवन को सेटिस्फाइड करे। ऐसा करियर जिसमें आपको ये ना लगे कि मैं ये कर ही क्यों रही हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मजबूरी में कोई भी काम आपको नहीं करना है, पर आप वर्तमान में कर रहे हैं। मजबूरी में ना ही शादी करनी है, किसी के दबाव में आप नहीं आना चाहते और ना ही कोई ऐसा निर्णय आप लेना चाहते हैं। ऐसा लोगों के बीच में बातचीत का मुद्दा रहता है। यहाँ पर आपको ऐसा माना जाता है कि आप जीवन में इतना कुछ बर्दाश्त करके आए हैं कि अब आप कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करना चाहते, भले वो कुछ भी हो। वो भले खुद के अपने हों, दूर के लोगों को तो आप काफ़ी पहले अलग हो कर चुके हैं। आपको कुल मिला के शांति चाहिए अपने जीवन में, दूसरों से कुछ नहीं चाहिए। बस आपके पास जो शांति है वो कोई ख़त्म ना करे, इतनी बात आपकी रहती है। इस बारे में चर्चा होती है। आपके बारे में ये चर्चा होती है कि गुपचुप गुपचुप आप कुछ कर रहे हैं। पहले आप बहुत ही ज़्यादा उतावले, जल्दबाज और इनोसेंट थे, लोगों के इंटेंशंस नहीं थे, समझते थे। पर अभी आप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव हो गए हैं। आपके अंदर कुछ ऐसा हुनर दिख रहा है लोगों को, या तो वाचन कला, जो आप पढ़ते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, या चुपचाप सुनते हैं। जो भी आपके एक्शंस हैं उनसे लोगों को ऐसा लगता है कि आप विजडम गेन करने के लिए कोई चीज़ सीख रहे हैं। और रात्रि में आप में से कई लोग पढ़ाई करते हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, कोई बड़ी डिग्री ले रहे हैं, कुछ लोग टैरो सीख रहे हैं। कुल मिला के आपका फोकस बकवास चीज़ों से कहीं और है। बहुत बदल गए हो आप, इस बारे में गॉसिप होती है। बहुत मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है, पर ये क्यों है, इस बात की बेचैनी, इस बात की दिमागी खुजान लोगों को है। और ये गॉसिप करते हैं कि बहुत बदल गया है, वो कुछ बताता नहीं अपने बारे में, ऐसा। वहीं आपको एक लक्ष्य केंद्रित इंसान माना जाता है और साथ में एक तेज तर्राट इंसान भी माना जाता है। ठीक है, जिसको सीधी बात करनी है। थोड़ा सा आप अपनी अथॉरिटी में रहते हैं, लोग इस बारे में बात करते हैं कि वो बहुत तेज है और अपने आप को बहुत समझता है या बहुत समझती है ना। वो उनकी भाषा में वो बोलते हैं। हालांकि ये कोई आपका वो तरीका, मतलब हमेशा का तरीका नहीं है। जब आप अपने उसमें रहते तब करते हैं। फिर कार्ड आया आपके लिए, क्वीन ऑफ सूट्स। इमोशनलेस समझते हैं लोग अब आपको, क्योंकि पहले से अब आप काम की बात करना, ढंग की बात करना, ये सब नज़र में आ रहा है। पहले आपकी एनर्जी किसी वजह से बहुत डिस्टर्ब थी, ठीक है ना। और यहाँ पर मुझे एक और इंट्यूशन आ रही है कि अगर कोई आपको डोमिनेट करे तो आप उसकी टक्कर के इंसान हो, ठीक है। अगर आपके बॉस बहुत ज़्यादा तेज हैं या पार्टनर बहुत ज़्यादा तेज हैं, कोई भी व्यक्ति जो जीवन में आपको डोमिनेट करना चाहे, उसको ईंट का जवाब आप पत्थर से देंगे। इस तरह की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर आपको एक सकारात्मक, बैलेंस्ड और समृद्धि लाने वाला इंसान माना जाता है। जिसकी दोस्ती आपके साथ होगी उसको फ़ायदा होगा। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों ने अपनी पुरानी जगह को छोड़ा है और कुछ लोग अब जो वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं उस जगह को छोड़ना चाहते हैं। और आपने जो पुरानी जगह छोड़ी ना, तो वहाँ भी आपने ऐसा टाटा बाय बाय किया कि दोबारा पलट के नहीं देखा। तो लोगों को लगता है कि आपका जो त्रस्त होना बहुत पकड़ने के बाद होता है। आप जब त्रस्त होते हैं ना तो फिर बहुत अच्छे से होते हैं। यहाँ आपके बारे में यही बात होती है कि आप काफ़ी केयरिंग, काफ़ी लविंग हैं और काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन हो। बैलेंस का तो यहाँ कार्ड भी आया है। और यहाँ पर आपको सच्चे प्यार की तलाश है। प्रेम को लेकर आप काफ़ी गंभीर हैं और यह भाव आपके अंदर बहुत ज़्यादा अंदर तक, डीप तक आपके हृदय को छूता है, क्योंकि आप एक प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति हो। और यहाँ पर आपके बारे में गॉसिप होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा इल्यूज़न में रहता है। शायरियाँ सुनना, कहानियाँ पढ़ना, ये सब काम है उसका। लेकिन जिस तरह की छवि उसकी एज ए पार्टनर वो देखता है कि मुझे ऐसा पर्सन मिलना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि वो सपने देखता है, उसको कहाँ मिलेगा ऐसा इंसान जो जिससे एडजस्ट करना है उसी से करना चाहिए। ख्यालों में खोए रहते हो आप, ऐसा लोग बातें करते हैं। और आपका हमेशा ही खोया रहना उनको ठीक नहीं लगता। उनको लगता है कि कोई सपना बुन रहा है जो कभी पूरा नहीं होगा और उम्र निकली जा रही है, ठीक है ना। तो आपके ड्रीमर नेचर का कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं। तो
आप ड्रीमर है, रोमांटिक है, वो आपका है ना। वो अब आप क्या सोचेंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उन विचारों पे कोई दूसरा थोड़ी नियंत्रण करेगा। तो समझने दीजिए जिसको जो समझना है। लेकिन एक बात है यहाँ पर, लोगों को आप अपनापन महसूस कराते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको सालों से जानते हैं। निजी दुख भी आपके पास शेयर करने आ जाते हैं ये, उनको लगता है कि आप किसी से नहीं कहेंगे। और आपका जो आपके ऊपर जो विश्वास है अभी तक आपने बना कर रखा है लोगों के साथ, और लोगों के लिए आप ऐसे व्यक्ति हैं, यहाँ पर ये बात करते हैं कि बहुत दुख देखे हैं उन्होंने, आपने बहुत कठिनाइयाँ भुगती हैं, इसलिए उसका मन ही फट गया है अब, है ना। इस तरह की गॉसिप यहाँ पर होती है। इन स्थितियों में मैं ये निकालना चाहूँगी कि एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जो पारिवारिक परंपरा है, जिस भी आप रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं, जो भी आपका ब्लड लाइन है, उसको, उसकी पावर को, उसमें जो उच्च स्तर के कार्य हुए हैं, उसमें जो आपके परिवार के पूर्वजों ने, है ना, अपनी परंपरा में जो ऊंचाइयां छुई हैं, गुणों में, कर्तव्य में और मॉरल वैल्यूज स्थापित करने में, उसको याद कीजिए कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका एक कल्चर होता है, और पास्ट में सबके परिवार में कुछ ना कुछ गर्व करने वाले कार्य पूर्वजों द्वारा किए गए होते हैं। तो उनको, जब भी आप डीप डिप्रेशन में जाते हैं, जब भी आप अकेलापन फील करते हैं, तो अपने पूर्वजों को बुलाइए, प्रेयर कीजिए, उनसे बोलिए कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ठीक है ना, मैं अकेला हूँ। तो ये जो प्रेयर है ना, इससे आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पूर्वज अपनी शक्तियों द्वारा, आपके ब्लड लाइन में जो उनका जो खून बह रहा है, उसकी वजह से हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। और ये एक सम्मान वाली बात है, ये कल्चर को बढ़ाने वाली बात है ना। तो इसमें हम किसी भी समाज से आते हों, हमें ऊंचा नीचा फील करने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ पैदा हुए, जिस भूमि पर पैदा हुए, उसको नमस्कार है, ठीक है ना। जिस परिवार में पैदा हुए, उसको नमस्कार है, ठीक है ना। ये कोई कौन होता है कहने वाला कि वो हमसे बेहतर है, हम उनसे नीचे हैं, ठीक है ना। हमें हमारे परिवार के ऊपर गर्व होना चाहिए, हमें हमारे समाज पे गर्व होना चाहिए, ठीक है ना। वो बोले कास्ट सिस्टम हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, किसी भी कास्ट में हो, किसी भी धर्म में हो, हमें अपने जहाँ भी जन्म लिया उस पर गर्व होना चाहिए। गर्व से कहना चाहिए कि हम इस भूमि से हैं, इस देश से हैं, इस समाज से हैं, ठीक है ना। ये वसुंधरा जो है कभी भेदभाव नहीं करती। हमें अपने माता पिता पे भी गर्व होना चाहिए, हर चीज़ पे। तो आप अकेले नहीं हैं, आपके पास अपनी परंपरा है गर्व करने के लिए। लॉस्ट द रून्स ऑफ द पास्ट, फाइंड द वे टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड लिव। लिखा है कि पास्ट में जो भी विध्वंस मचा, जो भी तकलीफें आपको हुई, जो भी डिस्ट्रॉय किया गया आपके जीवन से, उसको आप अभी वर्तमान में याद करके वर्तमान को खराब कर रहे हैं। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, अभी जो कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं उसमें आपको जीना है। यू आर कॉट अप इन ड्रामा। डिवाइन कह रहे हैं, वो वर्क प्लेस हो चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन है, आपको जबरन ड्रामा में खींचा गया है, जबकि उसका पार्ट भी आप नहीं थे। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में गए तो आप ज़बरदस्ती वहाँ पर पहुँचे हैं, भले वो कर्मा के कारण पहुँचे हों, कोई पास्ट लाइफ अटैचमेंट के कारण पहुँचे हों, ठीक है। लेकिन वहाँ पर
जो भी ड्रामा हुआ उसमें आप ज़बरदस्ती कैप्चर हो गए थे, ज़बरदस्ती खींच के चले गए थे आप, है ना? ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए था, मैं ये जानता हूँ, है ना? ये एंसेस्टर कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि एक्ट टू फ्री योरसेल्फ, चेंज एंड ब्लॉसम अगेन। आपको सकारात्मक रूप से प्रयास करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा कि आप फ्री हैं, बदल रहे हैं और फिर से खिलखिलाकर खिल रहे हैं। कोई आके आपको अच्छा फील नहीं कराएगा, आपको ये खुद से अपने को अच्छा फील कराना है ना? तो यहाँ पे ये एंसेस्टर्स हैं, ये डिवाइन हैं, ये आपको समझ रहे हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। फॉलो द विजन, नेवर लूज साइट ऑफ व्हाट इज रियली इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपको डिवाइन कह रहे हैं जो आपका विजन है, जो आपका लक्ष्य है, उससे आपको डगमगाना नहीं है, इस पे आपको अपना पकड़ नहीं खोनी है, चाहे ज़मीन इधर से उधर हो जाए, चाहे आसमान पलट जाए। लक्ष्य केंद्रित होने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर कह रहे हैं टू कन्फर्म इज टू डाई इनसाइड, बी ब्रेव एंड बी योर सेल्फ। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप अंदर से ऐसा क्यों फील करते हैं कि आप नष्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं कुछ चीज़ें खराब होने से। डिवाइन कह रहे हैं कि आप उनके बहादुर बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप डेयरिंग हैं, ब्रेव हैं, और इसी को आपको पहचानना है। अकेले हैं तो खुद में रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस मत कीजिए कि आपके अंदर कुछ ख़त्म हो गया है। लास्ट कार्ड निकालूंगी, री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड, लेट योर इनर हंटर और हंट्रेस टेक रेस्ट। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि दुनिया की चमक दमक और स्ट्रगल ने आपको आपके सच्चे स्वरूप से दूर कर दिया है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड, आपको जो आपकी एनर्जी है उसको फिर से चैनलाइज करना है और नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना है, ठीक है ना? आप ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है? और जो आप कंक्रीट की दुनिया में रह रहे हैं उससे थोड़ा सा निकल कर प्रकृति से जुड़िए, तो आपको हीलिंग की तरफ जाने में बहुत मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, देखो, समाज में गॉसिप चल रही है वो एक अलग चीज़ है। आपको अपने इनर स्ट्रेंथ के लिए, अपने इनर वर्ल्ड के लिए, जो भी आपके इनसाइड प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस लूज़ होना, अकेलापन महसूस होना, ठीक है ना, और कुछ अंदर टूटा सा महसूस होना, ऐसा लगना जैसे कुछ अंदर टूट गया है, मर गया है, उन सब चीज़ों से उबरने के लिए ईश्वर का गाइडेंस अलग चीज़ है, ठीक है ना? सामाजिक दुनिया अलग चीज़ है और हमारी इनर लाइफ अलग है, ठीक है? तो ये दोनों के कार्ड हैं। बाहर से आपके व्यक्तित्व के बारे में ये बात है, अंदर से आपको ये जो मैसेजेस आए हैं इसके अकॉर्डिंग अपने को चेंज करना है। जब इसके अकॉर्डिंग आप अपने को चेंज करेंगे तो इसका प्रतिबिंब आपको समाज में, सोसाइटी में एक सामाजिक प्राणी के रूप में आपके जीवन में ऐड होता हुआ दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि व्हाट्स द करंट गॉसिप ऑन यू। कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।